तो लास्ट लेक्चर में हमने टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट इज टेबल बनाना सीख लिया था बच्चों। टेबल में तो किसी को समस्या नहीं थी। चलिए अब आगे चलते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड एज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड चिल्ड्रन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में यू विल बी स्टडिंग इन ऑल थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक डायग्राम, सेकंड इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक लाइन डायग्राम, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डायग्राम। सबसे पहले जो आपको नजर आएगा दैट इज ज्योमेट्रिक बार डायग्राम। उसमें दो कैटेगरीज हैं, वन इज बार डायग्राम एंड अदर इज कॉल्ड एज पाई डायग्राम। अर्थमेटिक लाइन डायग्राम में कोई कैरेक्टरिस्टिक या कैटेगरी नहीं होती, सॉरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोल गया मैं, कैटेगरी नहीं होती, एक ही होते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के शेड्यूल्स को देखकर उनके कर्व्स बनाए थे, दैट वाज एग्जैक्टली अर्थमेटिक लाइन डायग्राम। देन हिस्टोग्राम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डायग्राम में तीन कैटेगरीज हैं। पहला हिस्टोग्राम चिल्ड्रन, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें भी दो हैं चिल्ड्रन, वन इज कॉल्ड एज विद हिस्टोग्राम एंड अदर इज कॉल्ड एज विदाउट हिस्टोग्राम। एंड थर्ड कैटेगरी वी हैव ओजाइव। ओजाइव किस केस में बनेगा? व्हेन द सीरीज इज मोर देन और लेस देन, हम वहां पे बनाते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज ओजाइव। तो इन ऑल आपको बार डायग्राम भी तीन तरह के पढ़ने पड़ते हैं। First is called as simple bar diagram, then we have multiple bar diagram, and third is composite bar diagram या component bar diagram। इसको सब डिवाइडेड बाई डायग्राम भी बोलते हैं। Got it clear? तो इन ऑल कितनी कैटेगरीज आप पढ़ेंगे? इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 टाइप्स आर देयर टू रिप्रेजेंट द डेटा डायग्रामेटिकली। होपफुली बात गई। तो इस चार्ट को आप पूरा बना लें, फिर मैं एक एक एग्जांपल लेके सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। ओके, वेरी क्विकली ड्रॉ दिस चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। और सबसे पहले हम बनाएंगे व्हाट इज नोन एज सिंपल एंड मल्टीपल फॉलोड बाय कंपोनेंट। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक टू दिस। कोई क्वेरी है इसमें तो प्लीज आस्क। सो चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट what is called as the preparation of bar diagram titled as simple, उसके बाद मल्टीपल और उसके बाद कंपोनेंट। आपके सिलेबस में एक है बट मैं आपको दो तरह सिखाऊंगा, तो आपके स्कूल में जैसे भी सिखाया आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स ड्रॉ इट चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड कि ये कैसे बनेंगे। मैं एक डेटा लेके तीनों डायग्राम्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेडी एवरीबॉडी? चलिए अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करें बच्चों सब लोग। From the following data, draw simple bar diagram, second is multiple bar diagram, and third is component or composite bar diagram। It is years, exports, imports। Let us take 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। नजर आ गया? और ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा आप लेंगे, लेट अस अज्यूम इट इज इन रुपीज लैक्स। रुपीज लैक्स, समझ गए? मान लीजिए एक्सपोर्ट था 2015 में 48 लैक्स। ये रुपीज लैक्स थोड़ा कम लग रहा है, तो इसको रुपीज लैक्स करोड़ बना देते हैं। 48 लाख करोड़, और इंपोर्ट था लेटर से 52 लाख करोड़। 16 में मान लीजिए ये जो 48 लाख करोड़ का आपका एक्सपोर्ट था, इट गोज अप टू 60 एंड दिस गोज अप
टू लेट अस से 55, 17 में मान लीजिए ये 75 हो गया एंड दैट इज 65, 18 में मान लीजिए ये 90 हो जाता है एंड इट इज 70, 19 में लेट अस से इट इज 105 एंड इट इज 100, एंड 20 में मान लीजिए 125 हो गया और ये 110 हो गया। समझ में आ गया? सो हमने जो डेटा लिया है बच्चों, ईयर के साथ एक इंपोर्ट का डेटा लिया और एक एक्सपोर्ट का। अब अगर आपको सिंपल बार डायग्राम बनाना है, आई रिपीट चिल्ड्रन, यू आर सपोज टू प्रिपेयर ओनली सिंपल बार डायग्राम, तो आप ईयर तो लेंगे ही लेंगे, ईदर यू विल टेक एक्सपोर्ट और यू विल टेक इंपोर्ट, दोनों को नहीं लेना है। सर दोनों को लेंगे तो क्या गुना हो जाएगा? कोई गुना नहीं हो जाएगा। then your bar diagram won't be called as simple children, then it will be called as multiple, because दो डेटा आप एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट अगर बार एक ही रखना है, एक ही डंडी खींचनी है, गॉट इट क्लियर, और उसी में दोनों को रिप्रेजेंट कर देना है, then we will be calling that as component bar diagram। खोपड़े में बात गई? तो एक एक करके हम तीनों बनाएंगे। लेट्स सी तीनों में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? चलिए, सो ड्रॉ कर लीजिए एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। On the x-axis we'll be plotting years and on the y-axis we'll be plotting exports। गैप दे दीजिएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर का सबके बीच में, दैट इज 1 सेंटीमीटर का गैप, देन 2015, अगेन 1 सेंटीमीटर का गैप, देन 2016 एंड सो ऑन। टू 2020, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्स एक्सिस पे ही टाइम रखना है, बट अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका बार डायग्राम ऐसे बनने की बजाय ऐसे बन जाएगा। गलत वो भी नहीं है खैर, बट जनरली जब हम बार पढ़ते हैं तो हम वर्टिकल बार की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमको तो प्लॉट करने हैं एक्सपोर्ट्स ऑन द वाई एक्सिस, करेक्ट चिल्ड्रन? अब एक्सपोर्ट्स जब हम प्लॉट करेंगे तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि भाई जो रीडिंग्स हमको दी हुई हैं वो एग्जैक्ट तो है नहीं, तो आप अंदाजे से कैसे प्लॉट करेंगे? पहले तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ईयर्स। लेट अस प्लॉट एक्सपोर्ट्स चिल्ड्रन। सो इन माय ओपिनियन 10-10 के गैप पे प्लॉट कर लेते हैं, 10-10 के गैप पे प्लॉट कर लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर छोड़कर, और आपको टोटल 13 सेंटीमीटर्स की लाइन चाहिए होगी। इट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110, और ये 125 है। थोड़ा गैप और कम कर देते हैं, लेट अस से 10 या 15 के मल्टीपल्स में प्लॉट कर लेते हैं, 15 में भी काम बन जाएगा। लेट अस प्लॉट इट इन मल्टीपल्स ऑफ 15 चिल्ड्रन। 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे 15 के मल्टीपल्स में, 15 इट इज देन 30, 30 के बाद 45, 60, 75, 90, 105 and 120। प्लॉट इट फर्स्ट। लेबल अप कर लीजिए इसको।
So children, 2015 exports were how much? 48. Very good. तो अब आप 2015 हाफ सेंटीमीटर बस छोड़ दीजिए बच्चों, और ये 45 है, आपको 48 तक प्लॉट करना है, तो इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। देन 2016 क्या एक्सपोर्ट था? 60 चिल्ड्रन, तो 60 वुड बी प्लॉटेड लाइक दिस। हाफ सेंटीमीटर फिर छोड़ दीजिए और फिर प्लॉट करिए। पूरा गैप 1 सेंटीमीटर का है, तो हाफ छोड़ के हाफ में प्लॉट करिए। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको मूवी बना दें, हम साथ साथ हैं। अगर आप वो काम कर देंगे तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। और हिस्टोग्राम में और बार डायग्राम में ये डिफरेंस होता है, दे आर नॉट अटैच्ड। बार डायग्राम में तो अलग अलग रहेगा, हिस्टोग्राम में तो हम साथ साथ हैं। समझ में आ गया? तो पता लगा आपको एग्जाम में हिस्टोग्राम बोला गया, बार डायग्राम बना के चले आए, बार डायग्राम बोला गया और आपने हिस्टोग्राम बना दिया। तो इसलिए दोनों अलग अलग बनते हैं। इसीलिए मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दीजिए, तो हाफ छोड़ के हाफ सेंटीमीटर विथ का एक बार डायग्राम, फिर आप छोड़ दीजिए, फिर हाफ सेंटीमीटर विथ का। गॉट इट? समझ गए? नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव 75, तो 75 भी एग्जैक्ट है। Then we have what is called as 90. After 90 we have 105. And after that we have 125. Like this. समझ में आ गई बात? इसी में अगर मैं बार ना बना के सिर्फ ये पॉइंट्स पॉइंट्स प्लॉट कर दूं और इन सब लाइंस को जोड़ दूं चिल्ड्रन, देन इट विल बिकम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। व्हाट? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। गॉट इट क्लियर? तो पीपल अंडरस्टूड कैसे सिंपल बार डायग्राम बनेगा? सो वी हैव प्लॉटेड ओनली एक्सपोर्ट्स। सिर्फ एक्सपोर्ट्स प्लॉट ना करके सिर्फ इंपोर्ट्स प्लॉट करें, देन टू इट इज सिंपल। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम दोनों प्लॉट करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्पोनेंट। नहीं होगा, तब वो मल्टीपल होगा। कंपोनेंट में क्या होगा कि इसी को तोड़ देंगे दो टुकड़ों में, नीचे एक्सपोर्ट ऊपर इंपोर्ट, या ऊपर एक्सपोर्ट नीचे इंपोर्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोनेंट एज सच। तो पहले इसको ड्रॉ करिए, देन आई प्रोसीड ऑन टू मल्टीपल बार डायग्राम। चलिए। यस सर। By the time people are drawing this, let us proceed to what is called as multiple bar diagram. Easy है, not a very great rocket science. सिर्फ जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी। क्यों जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी? बिकॉज नाउ वी हैव टू प्लॉट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ चिल्ड्रन। ठीक है, तो गैप जो 1 सेंटीमीटर का था ऑन द एक्स एक्सेस, नाउ प्लीज मेक इट 2 centimeters each, else everything would remain same. So let's plot it children. 2015, 16, 17, 18, 19 and 20. सेम गैप रख के आप बार्स को थोड़ा स्क्वीज भी कर देंगे तो चलेगा। इट इज 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 children. Here it is 2015, 16, 17, 18, 19 and 20. क्लियर? बस एक चीज याद रखनी है, साथ में भी प्लॉट करेंगे तो बार्स शुडंट टच ईच अदर। छुआछूत की बीमारी है इनको थोड़ी सी। समझ में आ गया भाई? सबने
सिंपल बार डायग्राम बना लिया? Children, everybody happens to draw simple bar diagram. Be quick, be quick. Let's start, children, to prepare what is known as multiple bar diagram. I'll be using green color for marking exports and we'll be using blue for marking imports. ठीक है, चलिए let's start. So 2015 में exports were 48 children. तो let us mark 48. ये 45 है, ये 60 है children. In between somewhere it would be 52, तो 48 थोड़ा सा नीचे ही आएगा. So these are imports. और अब मार्क करते हैं बच्चों इसी के साथ एक्सपोर्ट. सॉरी, ये एक्सपोर्ट था. अब मार्क करते हैं इंपोर्ट. इंपोर्ट कितना था बच्चों? 52. ठीक है, तो ये लगभग हो गया हमारा व्हाट इज कॉल्ड एज 48 के आसपास. थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं. समझ में आ गया? ये दोनों बार्स आपस में टच करेंगे. आई रिपीट, ये दोनों बार्स आपस में टच करेंगे. ईयर वाइज इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ टच नहीं होनी चाहिए. अंडरस्टूड? कैसे मार्क करते हैं मल्टीपल चिल्ड्रन? सर मान लीजिए 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो सर क्या 3 बार एक साथ जोड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है. बट उसी को और इजी करने के लिए वी हैव फॉर्म्ड कंपोनेंट बार डायग्राम. तो भाई 2-3 तक तो चलिए मैनेजेबल है, बट आपको इंपोर्ट का डेटा प्लॉट करना है, एक्सपोर्ट का डेटा प्लॉट करना है. इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो भाई फेवरेबल है कंट्री के लिए कि अनफेवरेबल है? इंपोर्ट इज मोर अनफेवरेबल. हम डेटर कंट्री है, पैसे देने हैं हमको. व्हाट इट क्लियर? बट इफ एक्सपोर्ट इज मोर, इंपोर्ट इज लेस, तो इट इज फेवरेबल. तो आपको तीनों चीजें अगर मैं मार्क करने को बोल दूं, मार्क एक्सपोर्ट्स, मार्क इंपोर्ट्स, मार्क फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस, तो कितने बार बन जाएंगे? 3 बार बन जाएंगे. तो थोड़ा पॉपुलेटेड हो जाएगा. सो वैसा भी आप कर सकते हैं. एल्स उसके लिए एक और आसान तरीका है, व्हाट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट बार डायग्राम. व्हाट इट? तो कैसे बनता है कंपोनेंट वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मल्टीपल पढ़ लें. चलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन. मार्क करते हैं अगेन व्हाट इज कॉल्ड एज 2016 के एक्सपोर्ट्स. तो इट इज रफली स्पीकिंग चिल्ड्रन 60. एंड देन बच्चों मार्क करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट्स. इट इज 55. फिफ्टी टू यहां तक मार्क किया था, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट 75 एक्सपोर्ट है चिल्ड्रन एंड इंपोर्ट इज 65. देन वी हैव सो कॉल्ड 2018 में 90 एज एक्सपोर्ट and 70 as import. Then in 2019 we have 105 as export. टू 2018 got dropped somehow, तो इसको फिर से बना दो जरा एक बार.
18 में हमारा इंपोर्ट कितना है बच्चों? 70। Then we have 90 in 2018 as export. And 19 में 100 is import. Then 20 में बच्चों export is 125. एकदम ऊपर चला जाएगा। ओह सॉरी, इंपोर्ट वाला बार नीचे कर देते हैं। इट वाज 100 and 110. So people understood how children multiple bar diagram is drawn. सबको समझ में आ गया? हाँ क्या हुआ? एक्सपोर्ट वाला बार अभी भी होता है 105 है ना? 18 की 19 की बात कर रहे थे हम। 19 में 105 और ये 100 ऊपर तो बनाया एक्सपोर्ट वाला। ओह सॉरी 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 सॉरी, और दिस वन वाज 100। हाँ तो ये ऊपर जाएगा, सॉरी वो रीडिंग गलत देख ली मैंने। 19 में ये लगभग सही हो गया ना? चलिए इंपोर्ट मार्क कर देते हैं। इंपोर्ट कितना था? 100। ना ऑलमोस्ट ओके। समझ में आ गया भाई कैसे बनता है मल्टीपल बार डायग्राम? बट अगर इसमें मैं आपको बोल दूं कि आप कैलकुलेट करिए कितना आपका सरप्लस या डेफिशिएंसी था, तो एक बार और लगाना पड़ेगा आपको साथ में, तो दैट विल बिकम अ न्यूसेंस बेसिकली। तो इसलिए 2-3 तक तो चलिए चल जाएगा, बट उससे ज्यादा ये नहीं चलेगा। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा इन दैट केस बच्चों? व्हाट इज नोन एज कंपोनेंट बार डायग्राम। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर जरूरत क्या है इसकी? भाई डेटा से नहीं पता लगता ट्रेंड क्या है, बट यहां से ट्रेंड पता लग जा रहा है, इट इज राइजिंग ट्रेंड। यहाँ पे पता लग जा रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्टार्टिंग में गैप बहुत कम है, बट बाद में बहुत ज्यादा हो गया। और कंट्री में एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो कंट्री के लिए फेवरेबल हुआ कि अनफेवरेबल हो गया? फेवरेबल हो गया। समझ गए? बनाइए झटपट। देन गोइंग टू कंपोनेंट वन चिल्ड्रन। चलिए, so let's understand how to draw what is called as a component bar diagram. सबको आई होप सो चिल्ड्रन ये लॉजिक समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करेंगे हम मल्टीपल एंड सिंपल? समझ गए? चलिए कंपोनेंट बार डायग्राम की बात करते हैं चिल्ड्रन। कैसे बनेगा कंपोनेंट? रेडी एवरीबॉडी? तो कंपोनेंट डायग्राम दो तरह का बनता है। एक जहां पे बार हाइट सेम होती है, आई कॉल दैट एज रिलेटिव बार डायग्राम। और एक जहां पे बार की हाइट डिफर करेगी, दैट इज नोन एज कंपोनेंट बार डायग्राम का एब्सोल्यूट वर्जन। समझ में आ गई बात? फिर से सुनिएगा। फर्स्ट केस जहां पे हाइट विल रिमेन सेम, और दूसरा केस जहां पे हाइट विल डिफर। तो आपकी बुक्स में जो आपको नजर आएगा वो सेम हाइट वाला नजर आएगा, डिफरेंट हाइट वाला नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में, कंपोनेंट बार डायग्राम, एंड पुट द हेडिंग where bar height is same. I in my definition call this as relative component bar diagram. तैयार हैं सब लोग? चिल्ड्रन रेडी? चलिए,
ऑन द वाई एक्सेस अगेन आप प्लॉट करेंगे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एंड ऑन द एक्स एक्सेस we'll be plotting what is called as years, origin and y axis. So 1 centimeter के गैप पे प्लॉटिंग करते हैं चिल्ड्रन. 2015, then we have 16, then we have 17, then we have 18, then we have 19, and then we have 20. Here it is, let us say 20, 40, 60, 80, 100 and 120. The color chosen would be red, और सारे डायग्राम आपके so called 100 पे जाके रुक जाएंगे. All the bar heights are exactly same. So practically what we are doing, we are taking all of them as equal to 100%. I repeat children, we are taking all of them as equal to what? 100%. सुनाई पड़ी है बात चिल्ड्रन? सुनाई पड़ी है बात? ध्यान से सुनिएगा. 48 प्लस 52 तो एग्जैक्टली होता भी 100 ही है, बट क्या 60 और 55 100 होता है? नो. तो आप करेंगे क्या? आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. सर कैसे? व्हाट इज द टोटल ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन 2016 चिल्ड्रन? 115 है टोटल. तो आप इस टोटल को अज्यूम कर लेंगे एज इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन? 100. और अब एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टोटल सो कॉल्ड 115 है, तो यू आर कंसिडरिंग इट एज व्हाट चिल्ड्रन? 100. तो 115 अगर टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो टोटल आपने 100 मान लिया. अगर एक्सपोर्ट 60 है, तो उसका परसेंटेज क्या होगा? 60 इंटू 100 अपॉन 115. आई होप सो ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गई होगी. तो इट इज 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115. दिस वुड कम टू अराउंड चिल्ड्रन 52.17%. सेम लॉजिक फॉलो करेंगे इंपोर्ट्स के लिए. इंपोर्ट वाज हाउ मच चिल्ड्रन? 55 into 100, correct? It is 55 into 100 upon 115. कितना परसेंटेज आएगा चिल्ड्रन? 55 into 100 upon 115. 47.83%. चिल्ड्रन इन दोनों का टोटल जब आप कर लेंगे तो यू विल गेट हाउ मच? 100%. अब समझ में आया? इसको हम रिलेटिव कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं? तो रिलेटिवली ये जो 60 है इट बिकम्स 52, और ये जो 55 है चिल्ड्रन इट बिकम्स 47. तो आपने इन वैल्यूज को इंडिविजुअली इन टर्म्स ऑफ 100 कंसिडर करके कंपेयर कर लिया. खोपड़े में बात गई. सिमिलरली आफ्टर दिस वी हैव 75 एंड 65. व्हाट इज द रियल टोटल ऑफ 75 एंड 65 चिल्ड्रन? आंसर 40. 140. यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई होगा? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. Here I am calculating चिल्ड्रन. ध्यान से सुनना. If the total is 140, we are assuming it as what children? 100. Individually अगर आपके एक्सपोर्ट 75 हैं, तो this would be how much? 75 into 100 upon 140. आ जाएगा परसेंटेज बच्चों? आ जाएगा परसेंटेज. सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फॉर इंपोर्ट्स एज वेल. अगर टोटल 140 है तो वी आर कंसिडरिंग इट एज इक्वल टू व्हाट? 100. और अगर इंपोर्ट 65 है तो इट वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 65 into 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? 140. कैलकुलेट करते हैं इसका परसेंटेज कितना आएगा. इट इज 75 into 100 डिवाइडेड बाय 140. 53.57 है, तो चलिए 6 मान लेते हैं इसको. एंड देन चिल्ड्रन इट इज 65 into 100 अपॉन 140. 46.4 आएगा, तो 46.4 ही मान लेते हैं इसको. सो अगेन बच्चों दोनों का टोटल क्या हो गया? 100. तो चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, सबका टोटल एट ऑल टाइम कितना आएगा? 100. दैट्स व्हाई बार डायग्राम आर ऑफ सेम हाइट.
आपके सिलेबस में तो बस यही है, बट एक कंपोनेंट बार डायग्राम और भी बनता है। व्हेन इट इज 60 + 55 तो टोटल कितना हो गया चिल्ड्रन? 115। तो 60 तक आप एक्सपोर्ट प्लॉट करेंगे, फिर उसके ऊपर 115 तक आप इंपोर्ट प्लॉट कर देंगे, तो वहां पे बार आपको छोटे बड़े नजर आएंगे। बट हेयर यू नीड टू कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 100। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले वाला पोस्ट करते हैं, प्लॉट करते हैं और लेट्स सी ये क्या बनेगा। तो 48 चिल्ड्रन समवेयर इट इज हेयर। दूसरा वाला क्या था बच्चों? 52 एंड 47। तो 52 लगभग ये यहां तक आ जाएगा और इसके ऊपर 47 होगा। तो नीचे एक्सपोर्ट है और ऊपर इंपोर्ट, यहाँ पे भी नीचे एक्सपोर्ट और ऊपर इंपोर्ट। थर्ड वन वाज व्हाट चिल्ड्रन? 53.6। तो 53.6 लगभग यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। देन वी हैव द टोटल व्हाट चिल्ड्रन? अगला वाला टोटल क्या नजर आ रहा है आपको? 90 + 70 इज व्हाट? 160। यूनिटरी मेथड अप्लाई करें। चलिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं इसका। रेडी चिल्ड्रन? रेडी? If the total is 160, we consider it as what? 100. If exports are 90, so it would be 90 into 100 upon 160. So it is 90 into 100 upon 160 हो गया children, 56.25. टोटल 160 है जिसे हम 100 मान रहे हैं। If this is 60 तो ये क्या हो जाएगा? 60 into 100 upon, एक मिनट, 70 था ना ये? सॉरी, देन 70 है तो ये कितना होगा? 70 into 100 upon 160। ये आ जाएगा बच्चों 43.75 हो जाएगा प्लॉट। 56.25 नियर टू 60 ही होगा, थोड़ा सा 10 के मल्टीपल्स में होता तो और एग्जैक्ट बन जाता। तो इट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। पीपल अंडरस्टूड हाउ इट इज टू बी ड्रॉन? समझ में आ गया? तो हाँ ऑब्वियस ही बात है, आपको तो एक ही करना पड़ेगा। मैंने दोनों बता दिए। मान लीजिए कुछ बच्चे चाहे नहीं सर हम नीचे इंपोर्ट लिखेंगे ऊपर एक्सपोर्ट लिखेंगे, तो वो एक प्लॉट कर ले, बट ये तो 2 में है ना, 3 आ गया तो क्या करेंगे? सर 3 कैसे आएगा? इंडिया में एक पर्टिकुलर एरिया का डेटा कलेक्ट किया गया जहां पे ढेर सारे फार्मर्स थे, और हर फार्मर साल भर में 4 तरीके की फसल उगाता है। एक फसल 2 महीने में उगती है, एक 4 महीने में उगती है, एक 5 महीने में उगती है और एक ही महीने में उग जाती है। तो एक ही बार में आपको कितने प्लॉट करने पड़ेंगे? 4। लेट अस से इट इज व्हीट, लेट अस से इट इज मेज, बाजरा एंड ज्वार। तो हो सकता है 40% खेती व्हीट की हो गई, 10% खेती ज्वार की हो गई, 30% खेती मेज की हो गई। तो भाई 3% निकालने पड़ेंगे कि नहीं? जितना डेटा होगा उसका एक कम निकालना पड़ेगा। अगर 5 डेटा एक में प्लॉट करना है तो कैलकुलेट ओनली 4, 3 प्लॉट करने हैं तो कैलकुलेट ओनली 2, तीसरा तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस से आ जाएगा। समझ में आ गया? फॉर्मूला इज अंडरस्टूड वेल? तो जो भी आपका टोटल होगा दैट वुड बी द डिनोमिनेटर, दैट वुड बी द डिनोमिनेटर। इंडिविजुअल इनटू 100 वुड बी द न्यूमरेटर। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे? बस एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये लिख लीजिए। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, और इसीलिए इसको कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि आप हर एक हिस्से को प्लॉट कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट को। और कंपोजिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन एक में ले लेता है। तो आप इसे कंपोनेंट भी बोल सकते हैं एज वेल एज कंपोजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला। सिंपल एकदम। So you will be multiplying it by 100, individual value into 100 divided by what children? Total. तो like this आपको फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू ऑफ कंपोनेंट निकालना है। और ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हम आपको अगले लेक्चर में पाई डायग्राम में पढ़ाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे आपने हर चीज को एक्सप्रेस किसके टर्म्स में किया है? 100, बिकॉज परसेंटेज भी चाहिए। जो पाई होता है सर्कल चिल्ड्रन, सर्कल की प्रॉपर्टी टोटल इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज? 360।
तो वहां पे टोटल 360 हो जाएगा आपका। वहां 360 के टर्म्स में निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 100 के टर्म्स में निकाला है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपने दोनों के टोटल को जो भी आ रहा हो अज्यूम क्या किया, 100। पाई डायग्राम में आपको इसी 100 को क्या लेना पड़ेगा, 360, और वहां पे प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप प्लॉटिंग कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में प्रोट्रैक्टर सब लोग क्लास में जरूर लेके आएंगे। ओके, तो कंपोनेंट का दूसरा वाला पार्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, दो नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट किसी किसी बुक में आपको नजर आ जाएगा। तो वहां पे बस काम इतना ही करना है, एक लेवल तक आपने इंपोर्ट को प्लॉट किया और उसके ऊपर जितना एरिया होगा एक्सपोर्ट, वहां पे एक्चुअल टोटल्स वुड बी कंसिडर्ड। समझ में आ गई बातें? चलिए इसको झटपट बना लीजिए, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए चिल्ड्रन। स्टैट्स की सेवाएं आज इसी के साथ समाप्त होती है।